हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट का अध्याय चल रहा है और आप बहुत अच्छे से अपने सारे डाउट्स क्लियर करते जा रहे हैं। सभी कुछ अच्छे से आने लग रहा है आपको। मुझे बहुत खुशी है और आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी बहुत कुछ अच्छा सीख कर, क्योंकि शानदार प्रश्न होते हैं और आप शानदार तरीके से उनको लगाना सीखते हो। ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ। मैं बोल रहा था आपको कि बहुत कुछ बाकी रह गया है और आपका कुछ ना छूट जाए, इसलिए एक वीडियो और बना दूंगा। तो बस आज बना के लेकर आया हूँ और आज के जो सवाल होंगे वो बहुत ही शानदार होंगे, हर रोज़ की तरह। और शानदार कॉन्सेप्ट होगा, शानदार मेथड होगा। ठीक है ना। चलो, तो पहला सवाल आपके सामने ये है। बोला है कि एक 500 रुपये की शर्ट और 1000 रुपये की पेंट पर क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। चलो, क्या है छूट? हमेशा किस पर मिलेगी? एमपी पर मिलेगी ना। शर्ट है, शर्ट को एस मान लें, ये 500 रुपये की है शर्ट। और पेंट है तो पेंट को पी मान लें, 1000 रुपये का पेंट है आपका। ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि शर्ट पर 20% की छूट दी जा रही है। देखो, है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर एमआरपी जो है शर्ट की वह 500 रुपये है और 20% की छूट पर वह बेची जा रही है, तो 20% की छूट मिलेगी तो वह कितने में बेची जाएगी? 80% में। बोलो हाँ या ना। जब 80%, 500 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? आप यहाँ से लगा पाएंगे तो आएगा आपका कितना? 400। हाँ या ना? आएगा ना। इसके बाद 40% की छूट दी जा रही है पेंट पर, तो 1000 पर जब 40% की छूट देंगे तो कितने में बेची जाएगी? 60% में। बोलो हाँ या ना। जब 1000 का 60% निकालेंगे ना तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? बताओ कितना निकल के आएगा? आप कहोगे कि गुरुजी आएगा 600 रुपये, आएगा ना। अब आगे सवाल में लिखा है कि यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 पैंट खरीदे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, 2 शर्ट हैं तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और 3 पैंट है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब ऐसे ही जब हम ये निकालेंगे ना सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस जो निकल रहा है, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। भाई 2 शर्ट है ना और यहाँ 3 पैंट। ठीक है, ये खरीदे हैं आपने। अब आप यहाँ से पता करो कि आपने जो खरीदा है ना उस पर एमआरपी कुल था कितना। तो ये पूरा कितना हो गया? 1000। और ये पूरा कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? कितना हो गया? 3000। 1000 और 3000 जोड़ेंगे तो होगा 4000। अच्छे से लिख लें, 4000 रुपये। ठीक है ना। और इस पूरे को देखो, ये कितना हो जाएगा? 800 और ये कितना हो जाएगा? 1800। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2600। निष्कर्ष ये निकला कि 4000 अंकित मूल्य वाली वस्तुएं 2600 रुपये में बेच दी गई। ठीक, कितने की छूट मिली? सवाल ए कह रहा है आपसे। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि कितने की छूट हो रही है? 1400 रुपये की हो रही है ना। 1400 रुपये की छूट किसके सापेक्ष मिलती है? हमेशा अंकित मूल्य की। तो अंकित मूल्य आपका यही तो है, 4000, है ना। अब प्रतिशत चाहिए तो 100 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। थोड़ा सा छोटा लिख लो इसको, इसलिए बन जाएगा वो है। तो 1400 रुपये अंतर आ रहा था, बटे कितना करेंगे? 4000 और गुणा 100। ठीक है ना। ये देखो, हम इसको काटेंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। कौन कौन? ये 100 कट गया और एक 4 से भाग देंगे 140 में तो 35 बार जाएगा। और 35 बार जाने का मतलब ये है कि डी ऑप्शन आपका सही हो गया। 35% उसकी क्या होगी? प्रभावी छूट। एक कहने का तात्पर्य था और कुछ नहीं। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। आप पहले एमपी निकालो कि एमआरपी है कितनी, तो निकल के आई 4000। सेलिंग प्राइस 2600 रुपये, मतलब 4000 की वस्तु कितने में बेच दी गई? 2600 रुपये में बेच दी गई ना। तो आपने देखा कि 1400 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है और डिस्काउंट होगा किस पे? हमेशा एमआरपी पर। तो 1400 बटे 4000 गुणा 100 हल करेंगे तो 35% आएगा। बात समझ में आ रही है ना। हो गया। चलो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोला जाता है कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% छूट प्रदान करता है। सूची मूल्य मैंने आपको बताया है पहले दिन कि चाहे सूची मूल्य हो, अंकित मूल्य हो, एमपी हो, आप हमेशा एमपी ही लिखो। एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है ना। तो 20% की छूट प्रदान की जा रही है तो एमपी और एसपी दो चीज़ें निकलेंगी।
मान लिया MP आपका 100 था, 20% की छूट मतलब 80 में 20 दी गई। बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। यहाँ तक पढ़ लिया सवाल और ये रख दिया। अब लिखा है कि उसे 16% का नुकसान होता है। नुकसान मतलब हानि हो रही है, तो 16% होता कितना है ये बताओ। तो 16% को आप लिख सकते हैं 16/100। बोलो हाँ है ना, लिख पाएंगे ना। 4 से काट लेंगे तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, ठीक है। अब जो हानि और लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर, तो 25 क्या हो गया CP। बात समझ में आई। आधार आपका क्या है 25 और आधार होता क्या है हानि का क्रय मूल्य, तो CP कितना हो गया 25। 4 की हो रही है क्या हानि, तो इसे L से प्रदर्शित करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ से आप निकाल पाओगे क्या SP और CP का अनुपात। कैसे, देखो CP तो आपको पता है कितना है 25 है ना। अब 25 आपका क्रय मूल्य है, 4 अनुपात की हानि हो रही है, तो आपका जो क्या निकल के आया विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा 21। घटा देंगे ना, लाभ होता तो जोड़ देते हैं और हानि होती है तो घटा देते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि देखो SP कितना है 21 है ना, और इधर SP कितना है 80। तात्पर्य ये है कहने का कि 21 रेशियो बराबर है 80 के, तो 1 रेशियो बराबर है कितने के 80/21 के। बात समझ में आई कि 21 रेशियो बराबर 80 के, तो 1 रेशियो बराबर 80/21 के। अब बिल्कुल नहीं घबराना है, कैलकुलेशन कैसी भी हो आपको नहीं दशमलव में लाना है, ठीक है ना। आप 1 रेशियो बराबर निकाल गए कि 80/21, तो यहाँ से आप CP भी निकाल लो। 1 रेशियो बराबर 80/21, तो 25 रेशियो बराबर CP निकल के आएगा 80 गुणा 25 और बटे 21। कुछ भी नहीं करना है, 1 मिनट रुक जाओ, पूरी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब बोला गया है आगे सवाल में कि यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट देता है, छूट पर बेचता है वस्तु को। अभी सूची मूल्य था कितना आपका 100, इस पर 10% की छूट पर अगर बेचेगा तो नया SP निकलेगा। मतलब कहने का ये है कि 100 में 10% की छूट है तो 90 में बेचेगा। बोलो हाँ है ना, बेचेगा ना। तो CP आपका कितना है 80 गुणा 25/21 और SP कितना है 90 है ना। अभी आप यहाँ से क्या करो, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना बात को। क्या करना है, ये जो नीचे भिन्न है ना, भिन्न, इसका गुणा कर दो सीधा इससे। कैलकुलेशन देखो कितनी सरल हो जाएगी। आप लासा लोगे, एक प्रकार से लासा ही ले रहे हैं, 21 आएगा, 21 का गुणा करो इससे, तो आपका जो SP निकल के आएगा ना SP, वो निकल के आएगा कितना 18,000, इतना 1890। 21 नंबर 189, तो 1890 हो गया। और यहाँ से CP निकल के आएगा, अब 21 का गुणा तो इधर हो गया, तो ऊपर इतना ही तो बचा ना। तो 25 अट्ठे कितना होता है 200 और एक 0 और था 2000। ये 2 चीज़ें निकल के आ गई, SP इतना हो गया और CP इतना हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अभी आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लाभ। देखो पूछा गया ना प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, तो आप देख पा रहे हैं कि SP है 1890 और CP है 2000, तो CP ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा हानि होगी ना। हानि होगी, तो इसके लिए क्या करना है आपको देखना है कितने की हानि हो रही है। बोलो कितने की हो रही है। आप कहोगे कि 110 की हो रही है ना, तो यहाँ जगह खाली है तो यहाँ फिट कर दें। देखो 110 की हानि हो रही है ना, 110 की होगी, 110 की हानि हो रही है ना। अब 110 की हानि किसके आधार पर हो रही है 2000, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है हानि, ठीक है। और गुणा 100 ए हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 ऐसे और 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गया। अब 2 का भाग देना है 11 में, तो हो जाएगा 5.5%। अब चूंकि हानि हो रही है तो 5.5% की हानि होगी। ऑप्शन में थोड़ा यहाँ आपको थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ हानि लिखना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सवाल आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं कि हानि हो रही है ना, तो हानि लिखना था, यहाँ गलती हो गई, ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा। 5.5% की क्या होगी हानि। बात समझ में आ गई। टाइम कितना भी लग जाए, चाहे मैं 5 सवाल लगवा पाऊँ, लेकिन सब कुछ सीखना है। इस सवाल वो हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी हुआ था ना जूनियर असिस्टेंट का, उसमें आया था ये सवाल, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल हबड़ तबड़ तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, आराम से सीखते जाओ और पढ़ते जाओ। अगला सवाल देखो, ध्यान से लगाएंगे, थोड़ा सा समझने की बात है इसमें, तो बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है,
एक स्कूटर के विज्ञप्ति मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद, देखो 10% की क्या मिल रही है, छूट। चलो आप क्या करो मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर 10% की छूट दी जा रही है मतलब एमपी है और सीपी है, सॉरी एसपी है। अगर 100 है आपका एमपी तो 90 होगा एसपी, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक बोला है कि 20% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा ना, 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब ये है कि 20% मतलब 1/5, 5 आपका क्या है, सीपी है ना, और 1 क्या है, प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप निकाल पाएंगे क्या, एसपी और सीपी का अनुपात। तो सीपी तो सबसे पहले रख लिया करो 5 है, एसपी निकालना है। देखो 5 है आपका क्रय मूल्य, ठीक है, 1 का हो रहा प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। नहीं होगा क्या, आप यहाँ से देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ कि एसपी कितना है, 6, और यहाँ कितना है, 90। तात्पर्य ये है कि 6 रेशियो बराबर है 90 की, सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है ना। तो 1 रेशियो बराबर आ गया कितने के, 15 के। अब ये रुपए नहीं है, याद रहे, ये रुपए नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना है रुपए, हमने यहाँ नहीं माने ना, सारे क्या माने हैं, अनुपात, ठीक है। 1 रेशियो बराबर हो रहा है 15 के। सवाल में क्या बोला गया, यदि उसे 7500 रुपये का लाभ होता है, बोला गया ना, लाभ, लाभ कहाँ है, लाभ ढूंढो। देखो ए रहा लाभ, लिखा है ना, लाभ हो रहा कितने का, 1 रेशियो का, और 1 रेशियो का मान कितना है, 15 है ना। तो 15 बराबर कितने के हो गए, 7500 के, खत्म। 1 बराबर निकाल लो, 500 आया, बोलो है ना। जब 1 बराबर 500 तो 100 बराबर, क्योंकि आपको विज्ञप्ति मूल्य चाहिए ना, तो विज्ञप्ति मूल्य मतलब मार्क प्राइस चाहिए, तो 1 बराबर 500 तो 100 बराबर, तो 100 में गुणा करेंगे 500 का, करेंगे ना, और आपका उत्तर आएगा बी ऑप्शन 50,000। बोलो है ना। कुछ नहीं है, बस लास्ट में थोड़ा सा समझना ये है कि जो 1 रेशियो का मान आया वो 15 है, सिर्फ रुपए नहीं है। अगर रुपए हो जाती ना तो ये सवाल गलत हो जाता, ठीक है। तो 15 है सिर्फ अनुपात में, और आपने देख लिया कि प्रॉफिट तो 1 ही रेशियो का हो रहा है, और 1 रेशियो मतलब 15 है, तो 15 बराबर है कितने के, लाभ बोला है उन्होंने कि 7500 रुपये का है, तो 15 बराबर 7500 के, 1 बराबर 500 के, तो 100 बराबर कितने के, 50,000 के, ठीक है ना। खत्म हो गया, आराम से हो गया ना, मज़ा भी आया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, आसानी से समझ लिया आपने, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो, ये सवाल बिल्कुल वैसे ही सवाल है, सेम सवाल है ना। तो ये है आपके लिए होमवर्क, दिमाग की सर्विस करो, लगाओ, कुछ भी नहीं है। जैसा इससे पहले वाला सवाल था ना, ये वाला देखो, इसको पढ़ो, एक नज़र मार लो, और इसको पढ़ो, एक जैसा है ना। तो ये हो गया आपके लिए क्या, होमवर्क। नहीं आएगा तो कल हूँ ना, मैं कल बताऊँगा आपको, ठीक है, कल बताऊँगा मैं इसको। लेकिन मुझे सबका उत्तर चाहिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इसको लगाएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे। मैंने इससे पहले इसी टाइप का सवाल बताया है, तो कोशिश करके सब लोग लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, ये रहा अगला प्रश्न। देखो क्या लिखा है कि यदि प्रत्येक 500 रुपये कीमत वाली शर्ट, 3 शर्ट की खरीद पर 1 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या रहेगी। मेरे प्यारे भाइयों, आप थोड़ा सा मुझे इतना बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक 500 रुपये कीमत वाली, अगर कीमत समान है तो ये जो शर्टें हैं ना, आप शर्ट में सीधा ही प्रभावी छूट निकाल सकते हो। अगर कीमत प्रत्येक के लिए समान है तो, अगर समान नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, चाहे कीमत समान हो या ना हो, आपको यही करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कीमत समान नहीं होती है, ठीक है, और आप फिर भी वही लगाते हो कि भाई करो सीधा 1/4 गुणा 100, और सीधा आ गया 25%, खत्म उत्तर, ये लगा दिया 25। नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। समझो तो कि ये होता कैसे है भैया। अभी तो ये समान था तो आपने कर लिया 1/4 गुणा 100, हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समान था ना, प्रत्येक की कीमत समान है। अब अगर समान नहीं है तो क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से देखना, हो क्या रहा है कि 1 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, 1 शर्ट मुफ्त मिल रही है, और 1 शर्ट की कीमत कितनी है, 500। ये तो फोकट में मिल रही है ना। अभी ये छूट है ना जो, एक किसके आधार पर मिलेगी, बोलो बोलो बोलो,
आप देखो 3 शर्ट की खरीद पर 1 शर्ट मुफ्त मिल रही है, लेकिन आप ये बताओ कि अगर मुफ्त पानी की पेशकश होती ही नहीं तो आप कितने शर्टों का पैसा देते? 4 शर्टों का। तो 4 पर ही तो 1 फ्री मिल रही है, बोलो है ना भाई। आप अगर मॉल में गए, कल बताया था ना, मॉल गए तो क्या आप काउंटर पर 3 शर्टें लेकर जाओगे? 4 लेकर जाओगे ना 4, तब तो वो 1 आपको फ्री में देगा भैया। 4 आप पसंद करके लेके जाओगे तो 4 शर्टों का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 4 गुना 500, बोलो है ना। अब प्रतिशत चाहिए इसलिए 100 का गुणा, ठीक है ना। 500 से तो 500 कट गए, 4 से 100 बार कट गए, 25 आया, 25%, ठीक है ना। ये मैंने डिटेल इसलिए बता दिया क्योंकि अगर यहाँ कीमत समान नहीं होती तो यहाँ कुछ और रखते और यहाँ कुछ और रखते, बोलो है ना, रखते ना, तो कैलकुलेशन कुछ और ही आती। यहाँ प्रत्येक की कीमत समान थी इसलिए ऐसे। क्लियर बात? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर रजिस्टर में लिखना है तो लिख लो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, याद रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो, ओहो क्या सवाल है, देखो मज़ा आ गया, इसको देखते ही मज़ा आ गया। सवाल है कि किसी वस्तु पर 20% छूट की पेशकश की जाती है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 15% नगद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर 20% की छूट की पेशकश की जाती है तो तात्पर्य ये है कि MP आपका 5 होगा और SP आपका 4 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना। अब क्या हुआ कि प्रोमो कोड भी लगा था तो 15% और छूट मिल गई। भाई नगद वापस जीत रहा है तो जीत कौन रहा है? जो प्रोमो कोड लागू करेगा, अप्लाई करेगा प्रोमो कोड, तो प्रोमो कोड लागू करने वाला कौन है? ग्राहक है। अगर वो ग्राहक लागू कर रहा है तो उसको तो छूट ही मिलेगी ना, तो 15% की और छूट मिल रही है। देखो ये प्रोमो कोड क्या है ये समझो। क्या है ना कि कभी कभी क्या होता कि हम लोग स्विगी से या अभी जोमेटो से खाना मंगाते थे, ठीक ना। तो खाना मंगाएंगे तो होटल वाले जो छूट देते वो तो ठीक है, एक प्रोमो कोड भी मिलता है, वो भी अप्लाई कर देती तो और एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रोमो कोड वही है, ये ऑनलाइन सर्विसेज में उपलब्ध होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो प्रोमो कोड समझ गए ना, यही सब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 15% की अतिरिक्त छूट मिल रही है, कहने का तात्पर्य ये। तो 15% की भी छूट मिलेगी तो 15% होता कितना है? 15/100, ठीक है ना। 5 से काट सकते, 3/20, मतलब MP अगर 20 है तो SP कितना हो जाएगा? 17। अब लगातार छूट है, लगातार छूट है तो मैंने क्या बताया है बताओ? लगातार छूट के लिए बस क्रॉस में काट लो, करो गुणा, करो ना, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 17। कितने की छूट मिली? 8 की मिली ना। कितने के आधार पर? 25 के आधार पर, और गुणा 100, ख़त्म काम। 25 चौके 100, 8 चौके 32%, हो गया। डी ऑप्शन, कुछ नहीं था, बस प्रोमो कोड। मतलब ये है कि यहाँ नगद वापसी जीतने से मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझना कि आपको लाभ हो गया, नहीं, छूट ही है, ठीक है। तभी आपको कम पैसे में ज़्यादा वस्तु मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ भी छूट अगर मिलेगी तो कम पैसे में ज़्यादा वस्तु मिलेगी ना, बस। तो एक प्रकार से प्रोमो कोड छूट ही होती है, ठीक है। और लगातार 2 छूटें, मतलब केस कैसा है? लगातार छूट वाला है, तो आप ये लगा सकते हो, कल कर सकते ना, हमने पहले दिन बताया था, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, एक वस्तु की खरीद पर 22% की छूट दी जाती है, 4 वस्तु की खरीद पर 33% की छूट दी जाती है। राबिया 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिली? ये सवाल था। एक बात पूछूं आपसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये प्रभावी छूट है ना, ये होता क्या है? बोलो क्या होता है? क्या बोलोगे आप इसको? इसको मैं आपको पता है क्या बताऊंगा, ये होता है एवरेज, एवरेज डिस्काउंट होता है। क्या होता है? एवरेज डिस्काउंट। एवरेज मतलब औसतन कितनी छूट मिल रही है, कहने का मतलब ये है, औसतन। अब औसतन छूट वाली बात है तो आप इसको औसत से भी लगा पाओगे। पता है कैसे? सवाल कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, आपको पता है कि बार बार संख्याएं और औसत बदल रहा है तो आप नट लगाते हो। देखो, एक वस्तु की खरीद पर 22% की छूट, तो एक पर 22% की छूट, तो कुल मिलाकर कितने की छूट मिली? 22% की। बोलो हाँ है ना, मिलेगी ना।
फिर 4 वस्तु की खरीद पर 33% की छूट, तो 4 वस्तुएं हैं और 33% की छूट है, मतलब औसत कितना है 33%। और यहाँ से निकाल पाएंगे योग, तो गुणा करना पड़ेगा, तो 132 आएगा, बोलो हाँ है ना। कुल मिलाकर वस्तुएं कितनी हो गई 5, और यहाँ कुल योग कितना हो गया 2 2 4 3 2 5 और 154% हो गया ना। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए औसत, तो औसत बराबर का क्या होता है टोटल बटे नंबर। टोटल कितना है 154 बटे नंबर कितना है 5, 5 ही तो है, देंगे भाग, तो 5 × 15 और 30.8 आएगा ना, क्योंकि 5 × 8 = 40 होता है, ठीक है, 0.8 30.8%। बस ख़त्म हो गया। सवाल क्या कह रहा था कि एक वस्तु की खरीद पर 22% की छूट। अभी ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि इसमें नट क्यों लगा दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और एक सवाल उठाओ कि मिलता होगा आपको एक सवाल कि एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो 20 लड़कियों ने 70% अंक हासिल किए और बाकी शेष ने 50% अंक हासिल किए, तो पूरी कक्षा ने कुल कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, ये सवाल होता था ना। तो ये वही तो है, देखो एक वस्तु की खरीद पर 22% की छूट, 4 वस्तु की खरीद पर 33% की छूट। राबिया 5 वस्तुएं खरीदती हैं, देखो एक वस्तु ए है, 4 वस्तुएं ए हैं, कुल मिला के कितनी 5 ही तो खरीद रही, ठीक है ना। तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी, तो ये लग सकता है और ये ही लगाओ, अगर ऐसा है तो ये लगाओ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुछ नहीं था इस सवाल में। बात समझ में आ गई कि इसमें मैंने औसत से क्यों लगा दिया, रीज़न आपके सामने है, समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये रही आज की वीडियो और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का उत्तर आएगा, क्योंकि आपने इससे पहले वाला जो सवाल है वो बहुत अच्छे से समझा है। और अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से देख लो वीडियो को, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो सवाल मैं समझाने आया था वो समझा पाया हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।